Okay, let's move to the topic number 4, which is effects of stress. Okay, so there are 4 major effects. Number 1, emotional. Okay, those who suffer from this stress are far more likely to experience mood swings and show erratic behavior that may alienate them from family and friends. कुछ केसेस में तो होता है इंसान अपने आप को एक अलग ही विशियस सर्कल में ले जाता है वेयर ही ड्रॉप्स हिज कॉन्फिडेंस, फील एंजाइटी, लीडिंग टू मोर सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स. नंबर 2, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स. अगर आपको फिजिकल लेवल पर स्ट्रेस है तो इट कैन लीड टू इंक्रीज इन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स सच एज कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, and this will eventually lead to drastic changes in your body health, and if they become severe then it may be a major problem. Number 3, cognitive effects. तो अगर कोई इंसान मेंटल लेवल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस कर रहा है then it can lead to individual may lose their ability to make sound decisions. They may make faulty decisions in their career or at their workplace that may lead to arguments, failure, financial loss or even loss of job. स्ट्रेस के इस इफेक्ट की वजह से इंसान का कंसंट्रेशन पावर भी लो होने लगता है और उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी रिड्यूस होने लगती है. Lastly and fourthly, effect of stress is behavioral stress. Stress affect our body in the form of eating less nutritional food or increasing intake of stimulus such as caffeine, excessive consumption of cigarettes, alcohol and other drugs, and these may be addictive. Okay, so finally we are come to the topic stress management techniques, and I know this is the most favorite part of the viewers. So if you follow the 6 tips which I'm going to share with you in few minutes, then believe me, you eventually see a small changes in your life habits and in your mood as well. And ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ because ये सब चीज़ें मैंने खुद अपनी लाइफ में ट्राई करी है and it literally cools my mind down, and whenever I feel stressed, I think about these topics. Okay, so number 1 technique is relaxation technique. Usually relaxation starts from the lower part of the body and progress up to the facial muscles in such a way that the whole body is relaxed. Deep breathing is used along with muscle relaxation to calm the mind and relax the body. समझ रहे हो ये कितना यूजफुल हो सकता है बिकॉज एक तरीके से ये पूरी एक मसाज टेक्निक है आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए. नंबर 2 इज मेडिटेशन प्रोसीजर. मेडिटेशन एक योगिक मेथड है स्ट्रेस को हटाने के लिए एंड इट लिटरली वर्क्स. इस मेथड में आपको एक ऐसे स्टेट में बैठना होता है जहाँ पे आप अपने आउटसाइड स्टिमुलस से पूरे कनेक्शन तोड़ देते हो और एक अलग ही कॉन्शियस स्टेट में चल जाते हो. इस प्रोसेस के दौरान आपको करना क्या होता है, अपनी ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है सिर्फ, और जो भी थॉट आपके दिमाग में आ रहा है उनको हटाने की या पॉज करने की कोशिश करनी होती है. ये मेथड मैं खुद यूज़ कर चुकी हूँ, दैट्स व्हाई आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर. ओके, नेक्स्ट इज बायो फीडबैक. इसके अंदर जैसा कि आप इस वर्ड को कंपोनेंट में डिवाइड करके समझ सकते हो. व्हाट इज बायो? बायो इज योर फिजिकल बॉडी अपीयरेंस. सो इसमें क्या है, आपको अपनी बॉडी, अपने फिजिकल स्टेट को कॉम्प्लीमेंट करना है कि आपको ना अपने करंट स्टेट को समझना है कि आपकी बॉडी में क्या क्या गलत हो रहा है और उसको कैसे रिप्लेस किया जा सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विथ हाई ब्लड प्रेशर, देन उस चीज़ के टुवर्ड्स आप पहले अवेयरनेस क्रिएट करो, मतलब उसको फाइंड आउट करो कि क्या प्रॉब्लम है बेसिकली. देन सेकेंडली उसको कंट्रोल करो कि कैसे उस चीज़ को रिप्लेस किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है. एंड थर्डली ट्रांसफरिंग दैट कंट्रोल इनटू डेली लाइफ. नेक्स्ट वन टेक्निक इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. इसमें ना आपको एक शांत सी प्लेस में बैठना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है, आंखें बंद करनी है और अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में सोचना है. इससे ना आपकी विजुअलाइजेशन थिंकिंग बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप कितना अच्छा अपने बारे में सोच सकते हो वो आपको खुद को पता चलेगा. ओवरऑल आपका माइंड का जो स्टेट है वो स्टेबल होगा, मतलब जो फ्लक्चुएशंस आपके माइंड में हर वक्त चलते रहते हैं स्ट्रेस की वजह से वो काम डाउन होंगे एंड आप एक स्ट्रेटजी डेवलप कर पाओगे कि हाँ मुझे इस गोल की टुवर्ड काम करना है. दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस टेक्निक. नंबर 5 इज कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक. इसमें आपको क्या करना होता है, आपके दिमाग में जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं ना उनको आपको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना है बेसिकली. फॉर एग्जाम्पल, आई एम थिंकिंग इज दीज यूट्यूब वीडियोज विल नॉट वर्क फॉर मी. सो इस चीज़ को आपको immediately replace करना है with the positive thought that I can do better in my life. If not YouTube, then I will do something better than this. इस तरीके से आपको ये टेक्निक फॉलो करनी है एंड ये फ्लो में जब भी आप आएगी जब आप इसे पहले एसेस करोगे. मतलब आपको पहले समझना पड़ेगा कि मैं कितनी नेगेटिव इंसान हूँ, कि कितना मैं हर टाइम सोचती रहती हूँ. अगर आप एसेस ही नहीं कर पाओगे तो आप इस चीज़ को रिप्लेस भी नहीं कर पाओगे. समझ रहे हो? नंबर 6 एंड लास्ट टेक्निक इज एक्सरसाइज. एंड ये चीज़ ऐसी चीज़ है जो सबको पता होगी पर करना कोई नहीं चाहता होगा. इवन मैं भी बहुत टाइम तक प्रोक्रेस्टिनेट करती थी अपने आप को. तो ये आई थिंक सबके साथ होता है. मतलब एक्सरसाइज करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली स्पीकिंग. रेगुलर एक्सरसाइज improves the efficiency of the heart, enhance the function of the lungs, maintains good circulation, lowers down the blood pressure, reduce fat in the blood and improves the body's immune system. बहुत सारे फायदे हैं एक्सरसाइज करने के. मतलब आपको खुद को फील होगी ये चीज़ जब भी आप 15 to 20 डेज का एक
गोल सेट करोगे ना कि हाँ मुझे करनी है एक्सरसाइज, एट द 21st डे यू विल सी द विग्रस चेंज इन योर लाइफस्टाइल, इन योर बॉडी, इवेंचुअली इन योर मूड. सो ये थे आज के कुछ 6 अमेजिंग टेक्निक्स विच यू कैन फॉलो एंड इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल्स एंड गेट रिड ऑफ स्ट्रेस. एज द फाइनल थॉट्स आई विल से यू दैट इस वीडियो के एंड तक अगर आप हो तो एक्सरसाइज एज अ हैबिट अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड कर लेना, बिकॉज एक्सरसाइज करना आपकी लाइफस्टाइल में इतने ड्रास्टिक चेंजेस ला सकती है, ये आपको खुद को भी नहीं पता.